इस चैप्टर में राइटर हमें यह बताता है कि इंटरव्यू लोगों से जानकारी लेने का एक आम तरीका है। कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं क्योंकि इससे किसी व्यक्ति की सोच और काम करने का तरीका पता चलता है, जबकि कुछ लोग इसे अपनी निजी जिंदगी में दखल समझते हैं। इस अध्याय में लेखक उम्बेर्टो एको का एक इंटरव्यू भी देता है, जिससे हमें समझ आता है कि इंटरव्यू क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों में ताकत हो। एक छोटी सी बातचीत किसी बड़े व्यक्ति के विचारों और सोच को दिखा सकती है, लेकिन कभी कभी यही बातचीत उनकी निजी जिंदगी में दखल भी दे सकती है। यही है इंटरव्यू की दुनिया। इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता, ये किसी व्यक्ति के विचार और सोच का आईना होता है। कई महान लेखक और विद्वान इंटरव्यू देने से बचते थे। उन्हें लगता था कि सवाल उनके काम या छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रेडयार्ड किपलिंग ने तो इंटरव्यू को लगभग अपराध कहा था, और लुइस कैरोल ने इंटरव्यू पूरी तरह से नकार दिए थे। फिर भी इंटरव्यू का अट्रैक्शन बड़ा होता है, क्योंकि ये हमें किसी व्यक्ति के असली विचारों और मन को समझने का मौका देता है। अब हम बात करते हैं उम्बर्टो इको की, जो इटली के प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी किताबें बहुत मशहूर हुईं, लेकिन वो खुद को पहले शिक्षक और विद्वान मानते थे। उनके लिए लेखन केवल काम नहीं था, बल्कि सोचने और समय को सही इस्तेमाल करने का तरीका था। इको ने अपनी सफलता का राज बताया। वो हर छोटे छोटे खाली पल को काम में लगाते थे। वे इन पलों को इंटरस्टिस कहते थे। जैसे ट्रेन का इंतजार करते समय वे एक पंक्ति लिख लेते, थोड़ा खाली समय मिलता तो कहानी के बारे में सोचते। इसी तरह छोटे छोटे पल उनके बड़े काम का हिस्सा बन गए। उनकी प्रसिद्ध किताब द नेम ऑफ द रोज ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। फिर भी इको विनम्र रहे और हमेशा ज्ञान और विचारों पर ध्यान देते रहे, न कि सिर्फ मशहूरी पर। इस इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि सवालों में बहुत ताकत होती है। सही सवाल किसी की प्रतिभा को उजागर कर सकता है, जबकि गलत सवाल किसी की प्राइवेसी को ठेस पहुंचा सकता है। इंटरव्यू लेने वाले के पास सच्चाई सामने लाने की ताकत होती है, लेकिन उसे ये काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। इको की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। छोटे छोटे पल भी मायने रखते हैं। सफलता से ज्यादा हमारी सोच और काम महत्वपूर्ण है। मुख्य संदेश ये है कि इंटरव्यू सिर्फ बातचीत नहीं होता, ये किसी की दुनिया को समझने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि प्राइवेसी और पॉपुलैरिटी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। समय और मेहनत सफलता की असली कुंजी है, और सबसे अहम बात, विनम्रता और सच्चाई हमें हमेशा आगे रखती है। इंटरव्यू हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की एक निजी दुनिया होती है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।